सर कभी सोचा था कि जो है विधायक बनेंगे और जो है इस प्रकार से राजनीति में ऊंचे पायदानों पर रहेंगे? मैं 91 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ली थी। 89 में मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। देखो, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष तो आज की एकदम खाली है, खाली जिसे कहते हैं, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। हम तो कहते हैं जब एनडीए की सरकार थी तब तो उनकी भी यहाँ सरकार थी ना। बड़े बड़े नेता आपके जो है अब भाजपा में आ जाते हैं, केंद्र से जो है बड़े बड़े नेता भाजपा में आ गए या फिर जो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो विपक्ष तो आप लोगों ने बचाया नहीं, सबको आप इधर ले आए। आप थोड़ा और वेट करो, कुछ दिन और क्लीन होने वाला है, साफ होने वाला है, चिंता मत करें। सर अंकिता हत्याकांड पे भी हम आएंगे। अंकिता हत्याकांड में कहीं ना कहीं अभी भी वो न्याय नहीं मिल पाया है, जिस न्याय की उम्मीद लगाए जो है जनता बैठी है। आप क्या कहेंगे, आखिर कब ये न्याय मिल पाएगा? देखो, प्रोसेस पे चल रहा है और निश्चित गलत हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ने, हमने उसमें कोई कोर कसर नहीं रखी। वो विधिवत चल रहा है, जो भी निर्णय होगा आपके सामने होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप पर्वत जन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। साक्षात्कार के इस अंक में आज हमारे साथ घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह जी हैं। उनसे हम वार्तालाप करेंगे और तमाम सवाल शक्तिलाल शाह जी से करेंगे जो जनता शक्तिलाल शाह जी से जानना चाहती है। सर हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। सर 2022 विधानसभा चुनाव आते आते एक सुर्खियां चल रही थी जब चुनाव जो है आने वाले थे और एक समय लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप जो है टिकट की दावेदारी में पीछे चल रहे थे। इसके बावजूद हाईकमान ने आप पर भरोसा बनाए रखा और आपने सारे पटकथाओं को पीछे छोड़ते हुए चुनाव जीत लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और यहाँ कार्यकर्ताओं की पहचान होती है। यहाँ ये पार्टी अयराम और गैरामों की पार्टी नहीं है। इस पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता की पहचान होती है। मैं तो आज भी कार्यकर्ता हूँ, भले ही मैं 2 बार का विधायक हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर चिंता करता हूँ तो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, अपने बूथ अध्यक्षों की करता हूँ, अपने जितने भी अपने संगठन के लोग हैं उनकी चिंता करता हूँ। नम्रता से एक बात कह देना चाहता हूँ, दल कई हैं, कई मित्र दल हैं हमारे। कांग्रेस है, आपकी बीएसपी है, आपका समाजवादी पार्टी है, आजकल मैंने सुना झाड़ू वाले भी काफ़ी चल रहे हैं, आप दल के लोग। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये पार्टी एक पेवर लोकतांत्रिक पार्टी है। इसके अंदर पता नहीं कब किस बूथ अध्यक्ष का नसीब कहाँ काम कर ले, ये समय आने पे कोई पता नहीं चलता। मैंने कहा ना, इस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पेवर लोकतंत्र है। ये भाई भतीजा हट करके, परिवारवाद से हट करके यहाँ कार्यकर्ता की पहचान होती है, उसकी कामों की कीमत होती है और उसको उसी हिसाब से उसको जो है समय समय पर उसको जो है तजुब दिया। सर एक चीज और हम जानना चाहते हैं, आप जो है सामान्य पृष्ठभूमि से आए, आज 2 बार के विधायक हैं और 2 बार का विधायक होना कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़े पदवी भी आपको मिल सकता है। क्या सर कभी सोचा था कि जो है विधायक बनेंगे और जो है इस प्रकार से राजनीति में ऊंचे पायदानों पर रहेंगे? देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं 91 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ली थी। 89 में मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और मैं अटल जी का जब भाषण सुनता था रेडियो में तो मैं उनकी भाषा से, उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुआ करता था। ये मेरा सौभाग्य था कि हम लोग, जब हम बहुत छोटे दर्जे के कार्यकर्ता थे तो हम कहते थे कि भगवाधारी आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, इस तरह से हम एक नारा देते थे। हम घनसाली के अंदर कहते थे कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है, और आज वो सारे स्वप्न हमारे साकार हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारतीय जनता पार्टी में हुआ और हम भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता आज भी हैं और तब भी थे। मैं 3 बार लगातार अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा अनुसूचित जाति मोर्चे का, 2 बार मैं सामान्य बॉडी में जिला मंत्री के रूप में मैंने काम किया और मैंने भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से एक बार मुझे प्रदेश में भी मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी बहुत ही यशस्वी अपनी लोकसभा की सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी ने 2014 में मुझे सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम करने का ऑप्शन दिया और मैं लगातार जनता के बीच में चलता रहा। और आज हम भाग्यशाली हैं कि देश के अंदर 2024 में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने शुरू हो गया और पूर्ण होने वाला है। कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त कर चुके हैं, अभी और कुछ बाकी है, वो भी आपके सामने आने वाला है। सर जाता है सर ये भी सुनने में आता है कि काफी गरीब पृष्ठभूमि से आप रहे हैं, जीवन का वो संघर्ष आपने झेला है, तो एक आपके संघर्षों का एक इतिहास का निचोड़ हम जानना चाहेंगे। मैं एक बात मिस्टर राणा जी आपको कहना चाहूँगा, मैंने इस बार भी गांव में रुपाई का काम कराया। मेरे बेटे लोग काम करते हैं
और जब मैं 2008 में मेरी पत्नी प्रधान थी और 2017 में जब पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मेरे गांव के सारे लोग तिलक लेके आए और उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरे दर्शन नहीं होंगे, हम प्रधान किसको बोलेंगे। मैं उस परंपरा को जीवित रखना चाहता हूं। मेरी पत्नी आज उस पंचायत की पूर्व प्रधान है, बनी रहेगी। मैं आज भी गांव के परवरिश में रहता हूं, मैं गांव का काम करता हूं, मेरी आलू की खेती होती है, मैं आज भी अभी गेहूं की बुआई करके आया हूं। सबसे बड़ा बात है, हम बड़े चेहरे बनते हैं, हम लोग कहते हैं पलायन रोको। अभी कई लोग कह रहे थे कि साहब हम एकादशी और दिवाली को गांव में मनाएंगे। मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इस बात को वो व्यक्ति कहें जो गांव में रहते हैं। ये नहीं कि हम दिल्ली में रह के कहें कि हम गांव में जो है दिवाली मनाने जाएंगे। जाना आना बड़ा अंतर है इसमें। वो शुद्ध परिभाषा है, पलायन रोकना है तो पलायन रोकने के लिए गुड़ खाना स्वयं में बंद करना पड़ेगा, तब जाके दूसरे को गुड़ खाना बंद कर सकते हैं। मैं तो आज भी दिवाली को अपने गांव में मनाता हूं, अपनी एकादशी होती है उसको भी गांव में मनाता हूं। जितने भी बड़े त्यौहार होते हैं, होली के टाइम पे मैं होली का त्यौहार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाता हूं, अपने गांव के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ मनाता हूं। दिवाली होती है मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने गाँव में मनाता हूँ। तो हमने कहा ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि विशेषकर हम जो जिम्मेदार लोग हैं, हमें पलायन रोकने की बात करते हैं। पलायन रोकने के लिए पहले प्रत्येक विधायक को मैं बड़ी विनम्रता से सारी विधायकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरा एक कैंप कार्यालय अपने घर पे खोला है, मैं वहाँ पे बैठता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं वहाँ बैठता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि फलाने दिन मैं वहाँ पे बैठूंगा। और विशेषकर मैं घनसाली और चमेला में बैठता हूँ। तो हमें कुछ चीज़ें ये हैं कि हमें पहले अपने पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, यानी पहले अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाके हम दूसरे को कह सकते हैं कि हम गांव में रहें, पलायन रोकें। ये तब का विषय है, नहीं अब का विषय नहीं कि हम कह दें कि हम वो भी ठीक है, साल भर में एक बार याद आ गई कि हम दिवाली मनाने गाँव में जाएंगे। मुझे कोई औचित्य नहीं लगता उसका। सर आपने बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं दीपावली या इगास की जो बात कही जाती है, एक दिन गांव आके जो है प्रचार प्रसार कीजिएगा और पलायन पर बड़ी बड़ी बातें कीजिएगा, इससे जो है पलायन नहीं रुकेगा। क्या आप मानते हैं कि पहाड़ों को जो है कुछ लोगों ने जो है पिकनिक स्पॉट पे बना दिया, मतलब एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं पुराने जो अपने पुराने मकान हैं या पुराने जो घर हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि वास्तव में इस प्रकार से कुछ हो रहा है? मैं बिल्कुल भी राणा जी इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, 20 तारीख को मेरी अपनी विधानसभा में एक दुरुस्त गांव का भ्रमण था और वो सारे सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने देखा भी होगा। मैं अभी नेकवाड़ा में गया हूँ। अभी मैं परसों 5 किलोमीटर पैदल चला हूँ। पहले मैं आर्स तक में गया, आर्स गांव तक मैंने रोड देने का काम किया वहाँ। उसके बाद नेकवाड़ा आज एक पूरे सिरकोट गांव का एक बहुत बड़ा कस्बा है, तो जिसे हम कहते हैं गाँव, वो अभी रोड से वंचित है। मैं वहाँ खुद गया, मैं खुद गया, PWD के एक्शन को मैं खुद ले गया। वहाँ पे मेरे साथ में बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और हमने वहाँ स्थिति निरीक्षण किया और हमने देखा कि कहाँ से इन लोगों को बहुत जल्दी हम रोड दे सकते हैं। मेरे कहने का शुद्ध मेथड कि ये सेल्फी खिंचाने से भी काम नहीं चलेगा। सेल्फियों में तो हम अपनी एक पहचान करा रहे हैं कि हम पुराने मकान की हंसी उड़ा रहे हैं। अरे बाबा उस मकान में रहना शुरू कर दो, या उस मकान को कुछ इस तरह से कुछ करो कि कुछ लोगों को एक नया प्रवेश या नई चीज़ देखने को मिले। ये नहीं कि हम फोटो खिंचवाएं। मैं तो फोटो में वैसे भी विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा अपना एक अनुभव है राणा जी, मैं तो घनसाली की जनता का बहुत बड़ा ऋणी हूँ, लेकिन बहुत ईमानदारी से भी कह देना चाहता हूँ कि पिछली बार भी हमारी सरकार में थी, हमारी सरकार थी और हमारे पूर्व में जितने भी मुख्यमंत्री रहे और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में आज भी कामों को बहुत अच्छी गति है। हमने पहले ज़मीनी जो विषय है उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अभी मेरे पास 10 ऑप्शन मांगे गए अपनी विधानसभा के लिए। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी विनम्रता से लिखा, मेरी विधानसभा बहुत दुरुस्त विधानसभा है, मुझे आप एक मेडिकल कॉलेज दे दो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज दे दो आप मुझे। और मैंने कहा मेरे घनसाली विधानसभा के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका आप उच्चीकरण कर दीजिएगा। अभी मुझे समझता मुझे इसकी ज़रूरत है। बाकी अभी लोग तो रेल की बात करते हैं, अरे पहले रेल तो गाँव में रोड कहीं गई नहीं। आज 22 साल का उत्तराखंड है। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि लोधस, गेवाली, गेवाली, आपका पोखार टू गेवाली, आपका गंगी, आपका घुत्तू जैसे दुरुस्त गांव में रोड से जोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो हमारी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उसका पारितोषिक मुझे मिला भी है। मैं बहुत ज़बरदस्त वोटों से जीत के आया हूँ। मैं घनसाली की जनता का बहुत ऋणी हूँ, लेकिन मैं घनसाली की जनता के आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से एक अनुरोध कर देना चाहता हूँ कि 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी के तहत बहुत ईमानदारी से काम होंगे, ज़मीनी काम होंगे। ये चाल चबलस वाले काम को हम लाइक नहीं करते, ये फोटोग्राफ्स वाला काम हम लाइक नहीं करते। हम खोदना जो शुरू कोई विषय हो जाता है, हमें विश्वास होता है कि हमने काम शुरू करवा दिया। आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी जो हैं कांग्रेस में चले, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा में आ गए, एक दल बदल का एक दंश जो है उत्तराखंड ने झेला। तो आप क्या मानते हैं वास्तव में ये दल बदल सही है?
देखिए, डूबते हुए जहाज में तो कोई जाना नहीं चाहेगा। नहीं, आपकी पार्टी के जो हैं कुछ विधायक जो हैं गए हैं और चुनाव भी लड़े, हालांकि चुनाव हार गए। देखिए, अब उनका वो निजी विषय हो सकता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो समय पे गलत निर्णय ले गए। नहीं तो आज देखिएगा आप लोग, अपने देश के अंदर मात्र भारतीय जनता पार्टी के सिवा और कोई दल अभी विश्वास पात्र दल नहीं रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो भाग रहे हैं ये इधर ही भागेंगे, लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि भाजपा में तो अभी भी ऑप्शन है। जो आना चाहता है हम उनका स्वागत करते हैं। बाकी अन्य लोग जो भी कुछ सोचें, लेकिन मेरा जो सोचना है, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के तो बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो अपने उत्तराखंड के जो बहुत शीर्ष पदों पे रहे, वही वही डोरे डाल रहे हैं भाजपा की तरफ कि ये हमें भी एक्सेप्ट कर दे, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि अन्य दलों में, भाजपा में लोगों का रुझान है। और माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज मैं तो समझता हूँ कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, वो हमारे देश भारत को ही नहीं, वो तो मुझे लगता है पूरे विश्व को इस समय स्वीकारता है। तो कौन भागेगा ये उधर, यार सब भाजपा में आएंगे। आओ, हमारा स्वागत है, जितना लोग आना चाहते हैं जुड़ेगा आप लोग। तो हमारा जो एक विजन भी, वो विकास का शुद्ध विजन है। हमारा जो एक शुद्ध विचार है, हम विकास कार्यों पर विश्वास करते हैं, जमीनी विश्वास करते हैं। अंतिम पंक्ति में कौन व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मूल मंत्र आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, इस मूल मंत्र से कोई भटक नहीं सकता और न तो कोई बच सकता है। सर, ये भी कहा जाता है कि पहले विधायक जो है चुन के आते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, जो सांसद जो है प्रधानमंत्री बनाते थे। अब पटकथा उल्टी है, कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है, विधायक चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या जो ये विकास का मसौदा है सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट मिल पा रहा है आप लोगों को? देखिए, मोदी जी हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। तो भैया, परिवार का गार्जियन अगर बहुत बढ़िया विचारधारा का हो तो कौन उनको कहेगा नहीं। देखिए, मेरी बात सुने, तो मोदी जी का जो विषय है, मोदी जी एक, मैं समझता हूँ मोदी जी एक महापुरुष के रूप में पैदा हुए हैं। और निश्चित ये भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करने का मौका है। इस देश के अंदर न तो आज कोई भ्रष्टाचार है, इस देश के अंदर न तो कोई ऐसा विवाद है। मोदी जी जब से आए, किसी भी क्षेत्र में आप नज़र डालिएगा, सारे खुशहाल हैं, अच्छा काम हो रहा है। तो मोदी जी, मैंने कहा ना, मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। मोदी जी एक महापुरुष की उपाधि मैंने दी है मोदी जी को। निश्चित मोदी जी कुछ करने के लिए आए हैं। मोदी जी ईश्वर स्वरूप हैं और उन्हें भुनाने में या उनको बोलने में हमें कोई झिझक भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी पे आज मैं समझता हूँ कि मित्र दल के लोग भी, हमारे मुख्य विपक्ष के जो लोग भी हैं, वो भी मोदी जी को बहुत अच्छा कहते हैं। तो इससे ज़्यादा हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है। हम क्यों ना कहें कि हम तो मोदी जी के परिवार के लोग हैं और मोदी जी ने काम भी किए हैं। आज आप देख सकते हैं, कर्णप्रयाग के हम सोच सकते हैं कि अभी रेल जाएगी। केदारनाथ बद्रीनाथ का कितना बड़ा डेस्टिनेशन हो गया, क्या हम सोच सकते थे। तो यह है, मोदी जी हमारे नेता हैं और मैंने समझता कि कोई अतिशक्ति हुई, मोदी जी आज भी हैं और रहेंगे भी और आगे भी हैं। और अब कुछ समय बाद तो और नया चमत्कार भी होने वाला है, वो हम आपके सामने कुछ समय बाद बता देंगे। चमत्कार की बात भी आप कह रहे हैं। सर, एक बात और आप जानना चाहते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर दिखती नहीं, और केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके प्रचार प्रसार करके पार्टी चुनाव जीत लेती है। तो आप क्या कहेंगे, क्या कितनी सच्चाई है? देखो, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष तो आज के एकदम खाली है, खाली जिसे कहते हैं, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। हम तो कहते हैं, जब एनडीए की सरकार थी तब तो उनकी भी यहाँ सरकार थी ना, तो उन्होंने एनडीए वालों को क्यों नहीं बुलाया उस टाइम पे। सर, मैं क्षमा चाहूंगा, विपक्ष को तो सर आप सब लोगों को इधर ले आए, तो विपक्ष रहेगा कहाँ? बड़े बड़े नेता आपके जो हैं अब भाजपा में आ जाते हैं, केंद्र से जो है बड़े बड़े नेता भाजपा में आ गए, या फिर जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो विपक्ष तो आप लोगों ने बचाया नहीं, सबको आप इधर ले आए। आप थोड़ा और वेट करो, कुछ दिन और क्लीन होने वाला है, साफ होने वाला है, चिंता मत करें इस बात के लिए। प्रदेश में विकास कार्यों पर हम आपसे एक रोड मैप लेंगे। प्रदेश सरकार ने विकास के कौन कौन से कार्य किए जो आपको लगता है कि जो प्राथमिकताओं में? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार होती है तो हमारा निर्णय भी सामूहिक निर्णय होता है, और हमारे जितने भी विकास कार्य होते हैं उस सबको लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के हम काम करते हैं। लेकिन हमारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो कि आम जनहित के सरोकारों से हटकर हो। हम आम जनहित की हितों को देखते हुए किसी भी कार्य को शुरू करते हैं। सर, अंकिता हत्याकांड पे भी हम आएंगे। अंकिता हत्याकांड में कहीं ना कहीं अभी भी वो न्याय नहीं मिल पाया है, जिस न्याय की उम्मीद लगाए जो है जनता बैठी है। आप क्या कहेंगे, आखिर कब ये न्याय मिल पाएगा? देखो, प्रोसेस पे चल रहा है और निश्चित गलत हुआ है,
लेकिन हमारी सरकार ने, हमने उसमें कोई कोर कसर नहीं रखी, वो विधिवत चल रहा है। जो भी निर्णय होगा आपके सामने होगा। सर एक सवाल और आप जानना चाहते हैं, वर्तमान समय में सियासी परिपाटियों को का अध्ययन करने पर ऐसा पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा मतलब भविष्य, क्योंकि बड़े बड़े नेता भाजपा की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अब वास्तव में जो है भविष्य की राजनीति भी जो है भाजपा ही है? अब सब समझ रहे हैं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। जो समझेगा वो आएगा, उसका स्वागत भी है। सर महंगाई के मुद्दे पे क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ी है, लोग महंगाई से परेशान जरूर हुए हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि हम भी परेशान हैं महंगाई से। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब हर चीज़ बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है, तो इसको लोगों को बहुत उस हिसाब से नहीं लेना चाहिए। देखो, जब मैं 2008 में मेरी पत्नी प्रधान थी, तब 173 रुपये दिहाड़ी थी, बल्कि 162 रुपये दिहाड़ी थी। तो हमारे चलते चलते 173 रुपये दिहाड़ी हुई थी। आज वही दिहाड़ी 202 रुपये हो गई। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा अंतर है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उस पर हम चिंता कर रहे हैं और हमारी सरकार अच्छा निर्णय लेगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आप आए, आपका स्वागत है।